हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चांद। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी प्रश्नावली 5.2 के आगे क्वेश्चन। इससे पिछले वाली वीडियो हमने इसका क्वेश्चन नंबर 6 तक हम आपको बता चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से जो है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या दे दिया गया, हमको दिया गया यहाँ पर 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। और हमसे कह रहा था यहाँ पर कि एक्स के सापेक्ष इनका यहाँ पे कह रहा था 1 से 8 में एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों के अवकलन कीजिए। तो हमें यहाँ पे इसका क्या करना है, अवकलन करना है, एक्स सापेक्ष करना है। तो हम क्या करते थे, जो भी हमको फलन दे दिया गया उस फलन में हम उसको y इक्वल टू मान लेंगे। तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट और ये आ जाएगा कॉट, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखो पहले इसको क्या करेंगे, इसको घातांकी रूप में हम चेंज करेंगे तो 2 और उसके बाद हो जाएगा कॉट और एक्स स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पर इसकी होल पावर हो जाए कितनी, यहाँ पर 1 अपान हो जाएगी 2 हो जाएगी। एक्स सापेक्ष अवकलन हमको करना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो एक्स सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू हो जाए 2, तो कॉन्स्टेंट को बाहर कर सकते हो डी बाई डी एक्स और इसके बाद बचेगा यहाँ पर कॉट एक्स स्क्वायर और फिर इसके बाद होल पावर हो जाएगा 1 अपान हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए ये क्या है, 2 कांस्टेंट है। हमने बताया कांस्टेंट का अवकलन होता है 0 होता है, पर कब 0 होगा, जब ये कांस्टेंट अकेला लिखा होगा, किसी चर राशि के साथ में नहीं होगा तब यहाँ पे। तो यहाँ देखिए ये कांस्टेंट है, ये चर राशि है, तो इसको प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन मानकर जब फार्मूला हम खोलते हैं प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन मतलब ये और उसके बाद इंटू प्रथम फलन का अवकलन डी बाई डी एक्स और उसके बाद 2, तो ये दूसरा वाला पद हो जाता है 0। तो उस दूसरे वाले पद को हम नहीं लिखते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं जब किसी चर राशि के साथ में क्या हो जाए, हमारा जो है कोई कांस्टेंट आ जाता है तो हम चर राशि का अवकलन करते हैं, कांस्टेंट क्या करते हैं बाहर हम कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 बाहर हो गया। अब इसका अवकलन करना है, तो देखिए ये क्या हमारी पूरी चर राशि है और इसके ऊपर क्या है, अचर राशि लगी हुई है। तो हमें मालूम है कि जब चर के ऊपर अचर हो तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन का अवकलन होता है एन, एक्स पावर एन माइनस 1 होता है। ठीक है, ये होता है हमारा। तो हम इसको क्या कहेंगे, इस पूरे कहेंगे एक्स कहेंगे और ये क्या हो जाएगा हमारा एन हो जाएगा। तो अवकलन आ जाएगा यहाँ पर 2, ये तो लिखा रहेगा ऐसे ही, ये हो जाएगा 1 अपान 2 और इसके बाद एक्स के स्थान क्या रखा जाएगा यहाँ पर कॉट और इसके बाद एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया कि होल पावर 1 अपान 2 माइनस को हो जाएगा हमारा कितना 1 हो जाए। अब देखिए इतने को हमने माना था एक्स माना था, इसका पुनः से फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ पे इंटूम हो जाएगा। कॉट का अवकलन क्या होता है, तो कॉट का अवकलन होता है माइनस का कॉसेक और स्क्वायर एक्स होता है, मगर एक्स के स्थान यहाँ लिखा क्या एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, हमने फार्मूला किसका लगाया, हमने फार्मूला लगाया यहाँ पे कॉट एक्स का फार्मूला लगाया। तो यहाँ पे ये क्या था, हमारा एक्स का एक फलन था, तो अवकलन तो हो जाएगा, पर एक्स के स्थान पर जो भी लिखा होता है उसका पुनः से फिर से अवकलन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे अवकलन, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x होता है। ठीक है, यही फार्मूला लगाएंगे, n के स्थान पर रखेंगे 2 और 2 माइनस 1 यहाँ पे, तो 2 में से 1 निकल जाए तो 1 बचेगा यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है यहाँ पे 2x होता है। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल कर सकते हैं आप यहाँ पे, और क्या आ गया यहाँ पे 2x और उसके बाद माइनस, तो माइनस का 2x कॉसेक और उसके बाद स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये अपान में आ जाए। देखिए इसकी घात क्या हो जाएगी, 2 1 कम 2, इससे इसको घटाएंगे तो घात आएगी यहाँ पर 2 1 माइनस 1/2 आएगी। ठीक है, इसको हल करोगे आप 1/2 में से 1 घटाओगे तो कितना बचे, माइनस 1/2 और घात है ऋणात्मक बटे में लेकर जाएंगे तो हो जाएगा धनात्मक कॉट एक्स स्क्वायर की होल पावर हो जाएगी यहाँ पर 1/2। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 या फिर क्या कर दीजिए यहाँ पर रूट लगा दीजिए। तो ये आ गया हमारा जो है इसका दिए गए फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसका जो है 8वां नंबर क्वेश्चन हमको क्या दे दिया गया, तो 8वां नंबर क्वेश्चन है, हम यहाँ मान लेंगे कि y इक्वल टू है, ये हमको दिया गया है कॉस और इसके बाद रूट एक्स दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर इतना। अब इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स और इसके बाद कॉस और रूट होगा यहाँ पर एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर होल पावर में कुछ भी नहीं, उसमें होल पावर में था। ठीक है, अचर था, तो वहाँ पे एक्स पावर एन का फार्मूला पहले लगा हुआ था। यहाँ होल पावर यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉस लिखा और उसके बाद एक्स के स्थान पर रूट एक्स लिखा,
तो रूट एक्स का बाद में अवकलन हम कर लेंगे। तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स होता है, मगर एक्स के स्थान रूट एक्स लिखा तो रूट एक्स हो जाएगा। और रूट एक्स का अवकलन हम फिर से करेंगे तो देखिए याद रखिए कि रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 और रूट एक्स होता है, ये होता है अवकलन। रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। कैसे आया हुआ, एक्स पावर एन से। इस रूट एक्स को हम लिखेंगे एक्स पावर 1/2 और एक्स पावर एन का सूत्र लगाएंगे तो 1/2 और एक्स पावर 1/2 -1, तो 1/2 और एक्स की घात हो जाएगी -1/2। इसको बटे में लेकर जाओगे आप तो 1/2 और ये हो जाए एक्स पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 और इसको ले सकते हैं रूट। तो देखिए इतना जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तब यहाँ पर रूट एक्स का अवकलन हमें यहाँ पर मिलेगा 1/2 रूट एक्स मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 और उसके बाद रूट एक्स, फिर उसके बाद हो जाएगा साइन रूट एक्स हो जाएगा, आप माइनस यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कॉस रूट एक्स का अवकलन आ गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर रूट एक्स का रूट एक्स से काट ना देना, क्योंकि रूट एक्स यहाँ पर कोण है एक, और यहाँ पर रूट एक्स ये क्या है एक संख्या है, तो कोण से संख्या नहीं कटेगी। तो ये 7वां नंबर 8वां नंबर कंप्लीट हो जाता है हमारा क्वेश्चन। आइए देखते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 9। तो 9वां नंबर क्वेश्चन हमको क्या दे दिया गया, हम देखिए क्या क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स -1 और ये दे दिया गया और x बिलोंग्स टू आर, ठीक है। x मतलब x कोई भी एक वास्तविक संख्या है यहाँ पर, और x इजकल टू यहाँ पर दे दिया गया 1 दे दिया, 1 पर हमको यहाँ पर चेक करना है x का मान कितना हो जाएगा 1। आगे कह रहा पर अवकलित नहीं है, दिया गया फलन जो है हमारे जो x इजकल टू 1 पर x बिलोंग्स करता r पर बिलोंग्स करता है, मगर x बराबर 1 पर हमारा दिया गया फलन जो है अवकलित नहीं। तो अवकलित कब नहीं होता, तो उसके लिए हमने बताया था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल में नहीं आता है तो ऐसा फलन हमारा कहलाता है उस बिंदु पर अवकलित नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो कैसे निकाला जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, इसको लिखेंगे हम L और उसके बाद f डैश यहाँ पर हो जाए x इजकल टू, लिखते हैं लिमिट और उसके बाद ये होता है h टाइम्स टू यहाँ पर 0 और फिर उसके बाद होता है f और उसके बाद हो जाए, देखिए किस पर हमको चेक करना है 1 पे चेक करना है, तो 1 माइनस का यहाँ पर h माइनस का f1 और उसके बाद अपान में हो जाएगा यहाँ पर -h हो जाएगा, ठीक है। ये होता है यहाँ पर a और -h होता है, मगर a का मान कितना, a मतलब जिस बिंदु पर हमको चेक करना है, तो 1 पर हमको चेक करना है, तो x के 1 के स्थान a के स्थान पर हम क्या रखेंगे यहाँ पर 1 रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा, तो राइट हैंड डेरिवेटिव को जब मान हम यहाँ पर निकाल लेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश x इजकल टू आ जाएगा हमारा कितना, इजकल टू आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लिमिट और उसके बाद h टाइम्स टू यहाँ पर 0 और इस राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाता है f1 प्लस का h माइनस का f1 और उसके बाद अपान हो जाएगा प्लस का h हो जाएगा। तो ये होता है हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। अब देखिए यहाँ पे इसका मान निकालना, इसका मान निकाल कर हमें यहाँ पर रखना है, f(x) बराबर हमको दे दिया गया, तो f-1 का मान कितना हो जाएगा, -1 माइनस h का मान, f1 माइनस h का मान कितना हो जाए, देखिए यहाँ पे x था तो यहाँ पे x है, यहाँ 1 माइनस h रख देंगे तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस का h, ठीक है। और इसके बाद माइनस का 1, तो कितना आ गया यहाँ पर, ये आ जाए इनसे कैंसिल हो जाएगा और बचेगा मॉड -h, तो मॉड -h इजकल टू होता है h, ठीक है। मॉड से बाहर आने पर संख्या क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। अब इसी प्रकार से f1 प्लस h का मान निकाल लीजिए, तो f1 प्लस h बराबर आ जाएगा हमारे पास इजकल टू में, ये हो जाएगा मॉड हमारे पास, और जहाँ पे x वहाँ पर रख देंगे 1 प्लस h, तो 1 प्लस h -1, तो कितना आ गया यहाँ पर इजकल टू 1 से 1 कट जाएगा यहाँ पर, तो बचेगा मॉड h, और मॉड h मतलब यहाँ पर h, और उसके बाद f1 का मान कितना आएगा, जहाँ पे x वहाँ पर रख दीजिए 1, तो यहाँ पर रखेंगे 1, तो यह जाए 1 -1, तो इजकल टू 1 में से 1 निकल जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब सभी के मान उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो आ जाएगा लिमिट उसके बाद h टाइम्स टू 0 और f1 माइनस h का मान कितना आया यहाँ पर, h आया है,
माइनस इसका मान कितना है 0 और अपान में आ गया माइनस का h, ठीक है। तो लिमिट ये आ गया हमारा h टाइम्स 2 हो जाएगा 0 और h बटे हो जाएगा माइनस का h से h कट जाएगा। यहाँ पर लिमिट का मान पहले नहीं रखते हैं। लिमिट का मान क्यों नहीं पहले रखते, दिए गए फंक्शन को पहले हम हल करते हैं, ठीक है, और हल करने के बाद लिमिट का मान रखते हैं, क्योंकि अगर लिमिट का मान यहाँ पर रख देंगे यहाँ पर तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी यहाँ पर, ठीक है। 0 बटे 0 क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट आ जाएगा यहाँ पर। तो पहले क्या करते हैं, अगर इन्फाइनाइट आता है कोई फंक्शन का मान तो हम वहाँ पर उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो कितना आ गया यहाँ पर, लिमिट ये हो जाएगा हमारा h टाइम्स 2 0 और ये आ गया 1 ऊपर बचा, -1 यहाँ बचा, तो ये हो जाएगा 1 और इक्वल टू इसको क्या लिखते हैं माइनस का 1। देखिए यहाँ कोई h तो है तो h के साथ 0 रखा नहीं जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान आ गया माइनस का मान आ गया और राइट हैंड डेरिवेटिव का अगर मान हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टाइम्स 2 0 और इसका मान हो जाएगा प्लस का h माइनस का और ये 0 और अपान में h, तो इक्वल टू हो जाएगा लिमिट यहाँ पर h टाइम्स 2 यहाँ पर 0 और h बट्टे यहाँ पर h से h कैंसिल हो गया, तो लिमिट हो जाएगी यहाँ पर h टाइम्स 2 0 और 1, तो कितना आ गया यहाँ पर 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान आया -1 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव का मान क्या आया प्लस का 1 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, ये इसके इक्वल में नहीं है, तो दिया गया फलन बिंदु x इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है। तो ऐसे ही हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया हमें, कह रहा सिद्ध कीजिए कि फलन पूर्णांक फलन, ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन f(x) इक्वल टू दे दिया गया यहाँ पर x 0 लेस देन x लेस देन यहाँ पर 3, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू यहाँ पे 2 पर कह रहा अवकलित नहीं है। इन दोनों बिंदुओं पर हमारा दिया गया जो फलन है वो अवकलित नहीं है और ये जो फंक्शन हमारा क्या है वो महत्तम पूर्णांक का एक फलन है। महत्तम पूर्णांक का फलन क्या होता है, तो हमने पिछले वीडियो में आपको जब हम यहाँ पे सातत्य जो है बता रहे थे, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी जो हम आपको बता रहे थे, तो कॉन्टिन्यूटी में बताया था कि महत्तम पूर्णांक, वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था तो वहाँ पे हमने बताया था कि महत्तम पूर्णांक का फलन क्या होता है। महत्तम पूर्णांक का फलन क्या हो जाएगा कि इस ब्रैकेट से कोई भी संख्या बाहर आएगी तो हमेशा क्या होगी, एक पूर्णांक संख्या होगी। अगर कोई लिखा है 0.999 लिखा हुआ है तो बाहर क्या आएगा, 2 दशमलव से आगे होगा, दशमलव से पीछे वाले सभी अपूर्णांक यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कह रहा बिंदु 1 और बिंदु 2 पर हमें दिखाना यहाँ पर कि दिया गया फलन जो है अवकलित नहीं है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे उसके लिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर x बराबर 1 पर हम चेक करेंगे, x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर अगर हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू हम लिखेंगे लिमिट h टाइम्स 0 और इसके बाद f1 माइनस का हो जाएगा यहाँ पर h माइनस का f1, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर अपान में हो जाएगा माइनस का h हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया माइनस का h हो गया। तो राइट हैंड के डेरिवेटिव के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टाइम्स 0 1 f1 प्लस का h माइनस का f1 अपान में प्लस का h होता है, ठीक है। तो इनके पहले मान यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो f1 प्लस h, तो f1 प्लस h का मान कितना होगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है 1 प्लस h। अब इसको ध्यान से समझिए कि ये होता क्या है। h क्या हमारी बहुत ही छोटी संख्या, मतलब इतनी छोटी संख्या जो ना के बराबर हो। h का मान क्या है, इतनी छोटी संख्या कि जो क्या हो ना के बराबर है, उसको हम 0 कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1 में हम बहुत ही छोटी संख्या, 1 में से क्या कर रहे हैं हम कोई बहुत ही छोटी संख्या को हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। अब बहुत छोटी मतलब मान लेते हैं इसको जोड़ लिया 0 0 0 0 1, तो ये क्या है बहुत ही छोटी संख्या। अब जब जोड़ेंगे इसमें तो क्या प्राप्त हो, 1 दशमलव और उसके बाद आ जाएगा 0 0 0 0 और इसके बाद 1, इतना आ जाएगा यहाँ पे। तो इससे बाहर वही संख्याएं आएंगी जो पूर्णांक हुई, दशमलव के बाद वाली सभी अपूर्णांक, तो कितना बाहर आएगा, सिर्फ यहाँ पर 1 बाहर आएगा, ठीक है। h क्या हमने क्या है बहुत ही छोटी संख्या जो है, और बहुत ही छोटी मतलब जो 0 से बहुत कम जो है, 0 से थोड़ा सा बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पर हम किसी संख्या में जोड़ेंगे कोई संख्या तो वो क्या होगी, दशमलव की ही कोई संख्या होगी, तो बाहर क्या आएगा, जो चीज़ जिसमें हम जोड़ रहे हैं, जैसे 1 में हमने h जोड़ा तो बाहर क्या आएगा, यहाँ पर सिर्फ 1 आएगा बाहर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये बहुत ही छोटी संख्या है।
अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 माइनस एच इजिकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस एच और इजिकल टू, अब h क्या है, हमने बताया बहुत ही छोटी संख्या है। अगर इसको हम घटाते हैं इसमें से, मान लीजिए माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो माइनस करने पे कितना आएगा, लगभग समथिंग में 0.9 9 और 9 ऐसे करके कुछ ना कुछ आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये कुछ आएगा। अगर एक में से किसी पूर्णांक में से हम बहुत छोटी संख्या अगर घटाएंगे तो उस पूर्णांक में एक की क्या होगी, कमी होगी, एक की कमी होगी। अगर एक है तो एक से वो सीधा कहाँ पहुँच जाएगा, 0 पहुँच जाएगा। अगर हम 2 में से माइनस कर रहे हैं, मान लीजिए 3 में से हमने माइनस किया, कुछ बहुत छोटी संख्या माइनस किया, तो इस ब्रैकेट से बाहर क्या होगा, एक सीधा एक पूर्णांक बाहर आएगा, ठीक है, क्या आएगा बाहर, एक पूर्णांक बाहर आएगा। तो यहाँ पे इसमें कितना बाहर आएगा, सिर्फ 0 आएगा। अगर एक में से हम बहुत छोटी संख्या को घटाएंगे तो घटाने पर क्या बचेगा, यहाँ पर एक है तो 0 बाहर आएगा। अगर 2 लिखा हुआ, 2 में से कुछ बहुत छोटी संख्या यहाँ पे घटा रहे हैं हम, तो क्या आएगा बाहर, यहाँ पर इसमें आएगा 2 में से बहुत छोटी संख्या, तो घटाने पर लगभग वो 1.99 करके ऐसे कुछ बचेगा, तो बाहर आएगा वहाँ पर सिर्फ कितना आएगा, 1 आएगा बाहर। तो एक में से घटा रहे हैं तो बाहर कितना आएगा, यहाँ पे एक में से माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये बाहर आएगा हमारा 0 आएगा बाहर, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। और उसके बाद F1 का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर रखेंगे हम 1, तो ये तो देखिए पूर्णांक है, तो पूर्णांक पूरा पूरा यहाँ पर बाहर आ जाए। अब रख लीजिए यहाँ पे इनके सबके मान, तो लिमिट हो जाएगी यहाँ पर हमारी h टेंड्स टू 0, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगी इनके स्थान पर F1 माइनस एच का मान कितना आया, 0, और माइनस इसका मान आया यहाँ पर 1, और बटे में कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर हो गया h आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा h। और इजिकल टू में यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू यहाँ पर 0, और ये -1 अपान में माइनस का h, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू यहाँ पर 1 अपान में h, यहाँ पर इतना बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो मान आया हुआ, अगर h का मान यहाँ पर हम रखते हैं, h के स्थान पर ये लिखा 1 और ये बटे में लिखा h लिखा, अगर h के स्थान 0 रखोगे तो वो 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इनफाइनाइट हमारा आ जाएगा। तो ये लिमिट जो है हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसके बाद इसका राइट हैंड डेरिवेटिव का मान हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव का मान क्या होगा, तो उसके लिए सेम ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इजिकल टू हो जाएगा यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू यहाँ पर 0, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर F1 प्लस का h, और माइनस का हो जाएगा यहाँ पर F1, और अपान में हो जाएगा प्लस का h। रख दीजिए इनके सबके मान, तो F1 प्लस h का मान कितना है, 1 है यहाँ पर, तो लिमिट h टेंड्स टू यहाँ पर 0, ये हो गया 1, और इसके बाद इसका मान कितना है, 1 है यहाँ पे, और अपान में कितना है, यहाँ पर h है, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा लिमिट h टेंड्स टू यहाँ पर 0, और उसके बाद 0 बट्टे हो जाएगा यहाँ पर h, तो 0 बट्टे h क्या होता है हमारा, h टेंड्स टू 0, ये होता है 0, तो कितना आ गया यहाँ पर 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में आ रहा है यहाँ पर कितना हमारा आ रहा है 0, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या आ रहा है यहाँ पर, इनफाइनाइट आ रहा है यहाँ पर। तो दोनों के जब मान यहाँ पर जो है इक्वल होंगे तो हम कहेंगे उस बिंदु पर दिया गया फलन हमारा जो है अवकलित है, नहीं तो कहेंगे अवकलित नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा बिंदु 1 के लिए हो गया। उसके बाद इसी प्रकार सब बिंदु 2 के लिए भी देख लेते हैं कि बिंदु 2 के लिए क्या हो जाएगा। तो बिंदु 2 के लिए तो यहाँ पर x बराबर लिखे, x बराबर 2 पर कितना हो जाएगा f, और उसके बाद पहले निकाल लीजिए 2 प्लस h या 2 माइनस h का मान, ठीक है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस h, x के स्थान पर हो जाएगा। अब 2 में से हम कुछ छोटी छोटी संख्या घटा रहे हैं, मान लीजिए 2 में से हमने घटा दिया 0.001 घटा दिया, ऐसे घटा दिया, तो क्या आएगा, 2 में से घटा रहे हैं हम, तो बचेगा 1.99, ऐसे करके कुछ ना कुछ बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इससे बाहर क्या आएगा, तो इससे बाहर पूर्णांक संख्या ही बाहर आएंगी, तो पूर्णांक यहाँ कौन है, 1 है। तो 2 में से अगर कोई बहुत छोटी संख्या हम घटाते हैं तो उसका पूर्णांक में क्या हो जाती है, 1 की कमी हो जाएगी, 1 की कमी होगी यहाँ पर। अगर 2 है तो बचेगा वो हमारा 1 बचेगा यहाँ पर। तो बाहर कितना आएगा यहाँ पर, ये हमारा आ जाएगा इजिकल टू में हो जाएगा 1, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 1 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 में से जब घटाएंगे ये तो लगभग हमारा बचेगा 1 में बचेगा, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद F2
2 प्लस एच का मान कितना आ जाएगा। देखिए 2 में हम जोड़ रहे हैं तो 2 प्लस एच। अगर हम 2 में कोई बहुत छोटी संख्या अगर हम जोड़ते हैं, मान लीजिए हमने प्लस कर दिया बहुत छोटी संख्या, तो इसमें क्या होगी, 2 पूर्णांक तो वही रहेगा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब इसमें से बाहर क्या आएगा हमारा, तो बाहर हमारा आएगा सिर्फ 2 ही बाहर आएगा। ठीक है, कोई फ़र्क पड़ने वाला। अगर हम किसी पूर्णांक में हम कोई बहुत छोटी संख्या जोड़ते हैं तो उस पूर्णांक में बहुत मतलब कम वृद्धि होगी, 2 दशमलव 001 करके इस प्रकार से वृद्धि होगी। तो इस ब्रेकर से बाहर वही संख्या, क्योंकि महत्तम पूर्णांक ये फलन है, तो बाहर हमारा एक पूर्णांक मतलब 2 ही आएगा। अगर 3 में हम कुछ जोड़ रहे हैं तो बाहर ब्रेकर से 3 ही आएगा। अगर 5 में हम कुछ जोड़ रहे हैं तो बाहर क्या आएगा, सिर्फ हमारा 5 ही बाहर आएगा इसमें। तो इसमें कितना आ जाएगा बाहर, ये हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ पर ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद F2 का मान कितना हो जाएगा, तो F2 इजिकल टू हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर 2, तो ये पूर्णांक है तो 2 पूरा बाहर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश x इजिकल टू, इसको लिख सकते हैं लिमिट, ये हमारा h टेंड्स टू 0 और इसके बाद f, और यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस एच माइनस का F2 और अपान में हो जाएगा माइनस का h हो गया। तो लिमिट आ गई हमारी h टेंड्स टू यहाँ पर 0 और इसका मान कितना आया हुआ है, तो इसका मान आया है 1 और माइनस F2 का मान कितना है 2 और ये हो जाएगा यहाँ पर बटे में माइनस का h। तो इजिकल टू हो जाएगा यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू यहाँ पर 0 और 2 में से 1 घटाए तो -1 बटे में माइनस का h, इनसे कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, 1 बटे h बचा। तो लिमिट का अगर मान रखते 1 बटे 0, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया यहाँ पर, इसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा। उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव का मान कितना आएगा, तो आर एफ डैश एक्स इजिकल टू, इसका ये फार्मूला बनेगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 और F2 प्लस का h माइनस का ये हो जाएगा F2 और अपान में हो जाएगा प्लस का h। तो F2 प्लस h का मान कितना आया हुआ है, यहाँ पर 2 आया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 और माइनस F2 का मान कितना है 2 और बटे में यहाँ पर हो जाएगा h। ये हमने लगा दिया लिमिट h टेंड्स टू यहाँ पर 0, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 बटे हो जाएगा h। तो लिमिट आ गई यहाँ पर h टेंड्स टू यहाँ पर 0 और ये हो गया 0, तो बराबर आ जाए 0। तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, हमारे इक्वल नहीं है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि बिंदु x बराबर 2 पर दिया गया फलन हमारा जो है अवकलित नहीं है। तो इस प्रकार से 10 नंबर तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हमारी समाप्त हो जाती है। तो आगे जो है एक्सरसाइज के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।